एक तो हमारे किचन का फासला जो है ना घर में 2 किलोमीटर रोटी दाल तो बड़ी दिक्कत हो रही है चलने में। आपने वाइट हांडी जला दी थी। मुझे याद वैसे नहीं था लेकिन वो अभी मुझे याद करवा के गई है। जली हुई याद ही तो सारी कढ़ाई के साथ ही चिपक गई। वैसे बनी टेस्टी थी, जलने का टेस्ट आ रहा था। जिसमें बेटा हमारी क्या ये मुश्किल सा नाम आप फरारी बोल रहे। चले लैम्बोर्गिनी ये गाड़ी का नाम है। एक चीज में तो मैं आगे हूँ, इस चीज में चाय में। अभी भी बस जाओ मुझे बॉल उठा दो। एक और वैसी चीज है जिसमें आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। वाह, शक्ल इज अच्छी। मामा जी छोड़ दे फोन को, इफ्तारी का कोई ख्याल नहीं है। 3:30 का टाइम हो चुका है। भाई 3:30 में क्या पीछे बज गया। आप भूल रही हैं भाई एतकाफ पे बैठे हो, रोज साथ वाली मस्जिद में नहीं बैठे हो, थोड़ा दूर है उधर, टाइम पे सब कुछ भिजवाना होता है। और भाई ने कहा था कि मुझे इफ्तारी में कस्टर्ड भी चाहिए, तो कस्टर्ड को ठंडा भी तो करना होता है, वो तो बना ले। भाई अल्लाह, मेरी बेटियों को कितनी फिक्र है। तो वैसा बना देगी कस्टर्ड, वैसा का तो आज रोजा भी नहीं। वैसा ने तो जैसे पहले प्रैक्टिस की हुई है, मुझे क्या पता कैसे बनता है। उस दिन तुमने इससे क्या बनाया था, कोशिश की थी तो बन ही गया था ना। तो क्या? आप पकौड़ों के लिए आलू उसने पट्टियां बनाई थी। पट्टियां भी बड़ा बनाई थी। मार्का मारा तो पटिया तो बना बेटा कोई काम करोगे ना तो आ ही जाएगा। आप इसको रेसिपी बताना, ये बनाएगी। कस्टर्ड में क्या मुश्किल होता है, कस्टर्ड तो बिल्कुल आसान है, मैं समझा देती हूँ। जाओ बना, जाओ बना के तो फ्रिज में रख दो। मैं थोड़ी देर आराम करना हमें चाहती आपके हाथ का पसंद है। हूँ। ये सिर्फ ड्रामा और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। चुप करो, मुझे तो मेरा तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताती हो कि मैंने आपका ब्लॉग भी स्टार्ट किया। फिर रोज का रूटीन ही तो घर का दिखाना होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये आखिरी अशरा चल रहा है रमजानुल मुबारक का। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ और खुशहालियाँ अता फरमाए, आमीन। सबके रोजे कबूल अता फरमाए, सबकी इबादतें कबूल अता फरमाए, आमीन। सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ये मग़फ़िरत का है ना? हाँ जी। आखिरी है। आज साथ का ये तुम्हारे पापा मुझे बता रहे थे सहरी में के साथ ने बिल्कुल रोक दिया है कि कोई भी तली हुई चीज ना भिजवाएं। मेरी तबीयत खराब हो रही है भाई की तरह मेरे साथ भी। ना कोई वो भल्ले भिजवाएं, ना कोई इस तरह की कोई भी स्पाइसी चीज ना भिजवाएं। अब हमारी काम वाली कपड़े धो दिए, लेकिन इनको अब अपनी अपनी जगह पे रखने में हमें पता नहीं कितने दिन लगेंगे। इफ्तारी के बाद मैं रख दूंगी। दरअसल मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। चलो बेटा किचन में चलते हैं। एक तो हमारे किचन का फासला जो है ना घर में 2 किलोमीटर रोटी दाल तो बड़ी दिक्कत हो रही है चलने में। अक्सर मैं ये बात कह दूं ना कि हमारा किचन इतना दूर है, तो मेरे मियाँ जी कहते हैं ना शुक्री मत किया करो। इतना बड़ा जो घर अल्लाह ताला ने दिया है तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये मुर्गियाँ किचन में। हाँ, कोई देख तो लिया करे घर के हालात हमारे। वो मैंने कहा कि मैं नाशुक्री तो बिल्कुल नहीं करती हूँ अल्लाह ताला की। बिला शक व शुबा ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह पाक ने मुझे इतना बड़ा घर दिया है। लेकिन ये है कि रोजेदार थक जाता है उधर निकल कर किचन तक पहुंचने में ना। रोजेदार की जो है मौसम भी अब खासा गर्म हो चुका है। और खुद मैं उनकी आपको बताती हूँ कि ये जो 2-3 दिन पहले बारिश और तूफान आया, तो आज हम गए हैं गाँव में ना विजिट करते हैं अपनी गंदम वगैरह का क्या हालात। बहुत ज्यादा मतलब गंदम गिर चुकी है, नहीं इतना खराब नहीं। तो उनका दिल काफी देख के थोड़ा खराब था। तो मैंने कहा अब आप क्यों ना शुक्री कर रहे हैं, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है, तो वो क्या गिरी हुई गंदम में से अल्लाह पाक कम कर देंगे? जो हमारे नसीब में वो हमें देंगे। अब आप क्यों ना शुक्री करें। मैंने इस तरह से उनको समझाया। फिर कहते नहीं हाँ कोई मसला, जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा। तो चलिए चेक करना, ये डिब्बा खुला हुआ है, ये एक्सपायर तो नहीं है? नहीं, ये 2025 में एक्सपायर होना है। अच्छा, दिनों का तो पता ही नहीं चला ना, लेकिन है इसमें कम मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा डिब्बा, तो दूसरा मुझे खोलना पड़ेगा।
साग को ना ये कस्टर्ड में से ये मैंगो है ना ये हाँ जी। फ्लेवर ज्यादा पसंद है, इसीलिए फिर हमारे घर में यही आता है जो उसे पसंद हो। तो आज उसने कस्टर्ड की फरमाइश की और साथ ही उसने अपने पापा को कहा कि भाई भिजवाएं मुझे कोई मामा को कहें कोई हल्की फुल्की चीज बना के मुझे भेजें जिसमें ज्यादा मसाले ना हो, कोई फिर क्या ज्यादा बनाने का स्पाइसी सोचा है? ना हो। तो और बाकी जो रूटीन में पहले भिजवा रहे थे इफ्तारी वो उसने बंद कर दी कि वो ना भिजवाए उसकी जरूरत नहीं। मैंने फिर सजल सोचा है कि मैं वो ना बना लूं, व्हाइट हांडी बना लूं, चिकन व्हाइट हांडी। हाँ वो बहुत टेस्टी होती है। ब्लैक मिर्च जस्ट यूज होती है और कोई ज्यादा थोड़ी सी सब्ज भी अगर चाहे तो डाल, मेरे ख्याल में थोड़ी वो भी ना डालो। दही और क्रीम उसमें यूज होती हाँ, वो है। लाइट सी है वो ही बना के हाँ जी। खिला दूंगी। मेरी ये व्हाइट हांडी याद है आपको, कौन सी वाली? जो मैंने बनाई थी? मुझे नहीं याद तुमने कौन सी जो बनाई? मैंने मतलब सारा बिल्कुल ठीक बनाकर लास्ट पर मैंने गलती की, उसको ज्यादा देर तक दम लगा दिया, तो क्या हुआ था मुझे याद? सारी जला दी थी मैंने। हाँ बहुत पुरानी बात है। वो व्हाइट हांडी से ब्राउन हांडी हो गई थी, मैंने फिर उसमें और क्रीम डाली, लेकिन उसका टेस्ट तो अच्छा हो गया था, लेकिन वो फिर जलने वाला हो गया था। जो चीज एक बार जल जाए उसमें फिर आप सोना भी ऊपर से डाल दें तो वो अच्छा नहीं आता उसका टेस्ट ना। कस्टर्ड बनाने लगी हैं पहले? कस्टर्ड जाहिर बात है उसको फ्रिज में रखना होता है, इसलिए पहले बनाना है। और वो चिकन व्हाइट हांडी बनानी है तो उसके लिए चिकन तुम्हारे पापा ला के देंगे तभी बनेगी। तुम्हारे पापा तो अभी तक सो रहे हैं। व्हाइट हांडी से आपको कुछ याद आया? वो सज्जल वाली आपने व्हाइट हांडी जला दी थी। भी मुझे याद वैसे नहीं था, लेकिन वो अभी मुझे याद करवा के गई है। मामा आपको याद है जो मैंने व्हाइट हांडी बनाई? अच्छा वो याद करा गई है, मुझे नहीं पता। जली हुई याद ही तो सारी कढ़ाई के साथ ही चिपक गई। वैसे बनी टेस्टी थी, जलने का टेस्ट आ रहा था। जिसमें जलने का है वो क्या अच्छा है। सुनो बात सुनो, हाँ जी। पापा को जगा दो, जी उनको कहो भी मामा कहेंगे चिकन ला ली बस, बस। साथ कोई नूडल्स। बदतमीजी नहीं करनी, कोई नूडल नहीं आएंगे। नूडल तो खाने की चीज है नूडल। सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मुफीद होते हैं। तुम्हारा आज रोजा नहीं है इसलिए तुमने बात बात चलानी है, मेरा रोजा नहीं है ना, आज मेरी जुबान चल रही, आगे पीछे तो चलती ही नहीं है। चलो पापा को लेकर आओ, चलो शाबाश। मैं ये कस्टर्ड के लिए करने लगी हूँ। चलो मैं जा रही हूँ। तो गाइस अब हम जाकर उठा लेते हैं पापा को। पापा जी उठे। चलो दूसरों की नींद खराब करने का भी अपना ही मजा होता है। पापा चिकन ले आए। ये क्या बात हुई? आपको तो पता है ना भाई इत्काफ में बैठे हुए हैं तो घर पे तो और है भी कोई नहीं। उठ जल्दी से ले आए, जल्दी से ले आए, फिर आके सो जाना। पापा मैंने कसम से जाके शिकायत लगानी, उठे हैं। चलो उठा लिया हमने, एक काम तो कर ही लिया आज की तारीख में। आज रोज़ा ना, मैंने आज रोज़ा नहीं रखा, इसीलिए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। टू मच अजीब। सारे रखे थे मैंने तो। मम्मा मैंने उनको जगा दिया, लेकिन वो जाग नहीं रहे थे। क्यों? बड़ी मुश्किल से वो जगाया। माचिस उठा दूँ। कहाँ पड़ी है? हमारे पापा की बड़ी आजकल ड्यूटी लगी हुई है। भाई तो होते नहीं है। ये साल की ड्यूटी होती थी, जो भी इफ्तारी में कुछ भी लाना या वैसे भी रूटीन में घर में लाने की जो है ना वो साल की होती है। तो इनके पापा को अब उसकी एब्सेंस में लाना पड़ता है, जाना पड़ता है। एक दो चक्कर लगते हैं बाजार के, वो बड़े तंग हो जाते हैं। मुझे एक साइकिल दे दे, मैं आपको ला कर दिया करूंगी। बाइक पे चली जाओ, इसी तरह थोड़ी आवारागर्दी भी हो जाएगी, सारा दिन घर पे बैठी। बाइक पे चली जाओ। नहीं मैंने नहीं बाइक पे जाना। एक लैम्बोर्गिनी ला दे, उस पे चली जाया करूंगी। बेटा हमारी क्या कह रही है, मुश्किल सा नाम है। आप फरारी बोले। चले लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी ये क्या गाड़ी का नाम है? यस ये बोलने में भी बड़ी मुश्किल सी है। लैम्बोर्गिनी भाई इस तरह बोलते हैं। हमारी लैम्बोर्गिनी वो हमारी गैराज में खड़ी हुई है। उसे तो लेके जाना रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है।
बेटा, अल्लाह ताला ने जो आपको दिया हो ना, उस पे शुक्र गुजारी करना चाहिए। उसको ठीक भी कराना हमारा ही फर्ज है, वो भी अब पूरा कर लें आप। इससे अच्छा तो मैं पैदल ही लेकर आ जाया करूँ। हमारे पापा कह रहे हैं कि वो उसका काम जो है ना वो थोड़ा बहुत नहीं है, उसको नए सिरे से ना उसकी अज से 9 तामीरात होनी है। ओए अल्लाह। वो कह रहे थे कि बहुत सारे उस पे पैसों का खर्च होना है, वो कोई 10-20 हजार वाला खर्चा नहीं, वो कम अज कम वो बता रहे थे कि उस पे हमारा 3-4 लाख रुपया लगेगा। उतने में तो नई गाड़ी आ जाएगी। अब इतने में नहीं आती नई गाड़ी, इतनी तुम्हें अकल समझ है, उम्र चीनी उठा के दो। मामा जी मैंने एक बात पूछनी थी। फरमाइए, हुक्म कीजिए मेरे आका। अच्छा, वाकई सीरियस बात है, मजाक के अलावा। क्या बात है? मेरा आपने सूट का कलर चेंज करवाया कि नहीं? हाँ या ना? ये ना आज पक्का इफ्तारी के बाद हम चलेंगे। मामा बात करें, मामा सेल हो जाएंगे वो कलर। आज हम हमेशा इफ्तारी के बाद चलेंगे, दिन में नहीं जाया जाता बाजारों के चक्कर राश में। मैंने इसलिए टाइमली तुम लोगों के कपड़े ले लिए थे कि मुझे ना आराम मिल सके, क्योंकि मुझे पता था कि गर्मियाँ आ रही है। लेकिन फिर भी वही मेरे बाजार का चक्कर लगवाना, ये करना, चेंज करना, बस चेंज करवाना है और तो कुछ भी नहीं है। तो कहा तो है ना कि अब तुम्हें पता है ना, मैं अब किचन में आई हूँ इफ्तारी बनाने, तो अभी तो मैं बाजार तो नहीं जा सकती। इफ्तारी के बाद आराम से दुकानें यहाँ पे भी अब तो 11-12 बजे तक खुली होती है। फिर एटलीस्ट आप उसको दुकान वाले को वॉइस करके बता तो दें कि ना वो करे, सेल है में कर दिए तो फिर रह जाएंगे। मुझे पता है, ये देखो मत करो ना शुक्रे बच्चे, आजकल के ना शुक्रे बच्चे हैं। मैं क्या कहूँ तुम लोगों को? ना शुक्र की क्या बात है भाई, तो मतलब साल में एक दफा आती है, उस पर तो अपनी चॉइस से पहनना चाहिए। तो मेरे से तंग आ जाते हैं, मैं तो आपको चलो हम बात सुनो, हम व्लॉग भी बनाएंगे रात को और बाजार भी चलेंगे। मैं नहीं आ रही बाजार, आप जाएंगी अकेली। नहीं, फिर आपको मेरी कमी महसूस होगी, आप मुझे डांटती हैं। बाउल उठा दो, ये कस्टर्ड बन गया है, उसको डाल के बन भी गया। और इसकी कौन सी हमने हड्डियां मिलानी थी, बन भी गया। कस्टर्ड था या चाय थी जो 5 मिनट लगे कस्टर्ड बनने में में? चाय से भी कम टाइम में कस्टर्ड बन जाता है। और इस पे हमने क्या करना था? वैसे आप मेरी चाय का मुकाबला नहीं कर सकती, एक चीज में तो मैं आगे हूँ, इस चीज में चाय में। बस कर दो, अभी भी बस कर दो, जाओ मुझे बाउल उठा दो कस्टर्ड डाल। एक और वैसी चीज है जिसमें आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अब पूछे क्या? ऐसा मैं रोजा मेरा साथ मत। अच्छा मामा पूछे तो सही, क्या? क्या? नूडल्स। आप मेरे जितने अच्छे नूडल्स नहीं बना सकते। अल्लाह मुझे माफ करे, ना मुझे नूडल्स खाने का शौक है, ना मुझे बनाने का शौक। आप ही सभी नहीं अच्छे बनते, सिर्फ मुझे अच्छे बनाने आते हैं, मुझे प्रैक्टिस हो गई है। पता नहीं अब रुमैसा को कितना बड़े बड़े खाने बनाने आ गए। मेरी यूट्यूब भी फैमिली भी सुन के ना इम्प्रेसिव होगी कि क्या आप खाने बनाते। चाय, नूडल्स, सैंडविच, ऑमलेट, फ्राई अंडा। बाउल दो में निकाल लूं और इसको बंद करो। हमारे पापा ने चिकन लाने में इतनी सुस्ती का मुजाहरा किया है, मैं बता नहीं सकती। 10 दफा मैं गई हूँ अंदर, मैंने जाके उनको बुलाया कि हमें चिकन ला के दे दें। बस यही है आज की इफ्तारी के साथ में कस्टर्ड कहा था कि साधन कोई लाइट का भी दिमाग है। फिर और तो कोई ऐसी है नहीं कि हमने और कोई बनाना है या हमें कोई टाइम लगेगा। साथ में रोटी भिजवा दूंगी, वो तो मुझसे ही मंगवा देंगे, मैंने साथ बनाया हो। जब तुम लोग ना रेडी रहना, आज हम ना वो मैसा ने मुझे तंग कर रखा है। इफ्तारी के बाद हम बाजार चलते हैं, ये जो वो उसके सूट के कलर का मसला है उसको हल करवा लेंगे। और बाकी भी जो कोई आप लोगों ने छोटी मोटी कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ चीज ऐसी लेनी है। हाँ जी, तुम्हें पता ही है कि गाड़ी तो हमारी खराब है, खैर तो हम जा नहीं सकते। ज्वेलरी इधर से अच्छी मिल जाती है, मैंने कई बार ली है। हाँ तो बस फिर आज भी ना इफ्तारी के बाद हम चलेंगे, ज्वेलरी भी ले लेना, उसका वो सूट भी हो जाएगा एक्सचेंज। और भी अगर कुछ तुम लोगों का लेने देने वाला है ना तो वो कर लो। पता है क्या बात है, एक तो अब हर इफ्तारी में मुझे साथ की वजह से भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो मुझे फिक्र होती है भिजवानी है। फिर अब आखिरी वीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मेरा पार्लर भी ओपन हो जाएगा। हाँ जी, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। ये अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट मैंने बना के रखा था। काफी ज्यादा है। अच्छा प्याज भी है अंदर? प्याज है ना, इसीलिए अब ये इतना अदरक लहसुन तो नहीं हो सकता। जुलाई थी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और वो भी मैंने बनाई बहुत अच्छी थी, बस लास्ट पे मुझसे गलती होगी जब मैं उठकर चली गई थी। देखें जी, ऐसा शेफ कभी आपने देखा है जो लास्ट में उठ के चला जाए, मतलब अपने
खाने को जो वो बना रहा है उसको चूल्हे पे छोड़ के भूल जाए। आपने कभी ऐसा देखा है कि शेफ ऐसे करते हैं? मुझे बस मैं टीवी देखने लगी थी, ड्रामा अच्छा चल रहा था, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने वो व्हाइट हांडी रखी है चूल्हे पे। और फिर ये भी बताओ ना कि डांट कितनी पड़ी थी? कोई नहीं पड़ी थी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने नहीं डांटा था। नहीं डांटा था, क्योंकि मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी, मेरा अपना ही मूड ऑफ था और आप मेरा मुंह देख कर फिर आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। हाँ जी। चलिए जी, अब अदरक लहसुन के साथ इसको ना मैंने भून लिया है। सबसे पहले मैंने चिकन फ्राई किया नमक के साथ, और फिर अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट मैंने बना के रख लिया था, इसीलिए कि वक्त बाकी जाए फिर बदला। वैसे भी रोजे के साथ बहुत सारी चीजें करना ही भूल जाता है। तो ये अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। ये इस तरह से है कि जब आप बहुत स्पाइसी खा के मतलब हो जाए ना आपका मैदा भी डिस्टर्ब और कुछ खाने को ना चाहे दिन, फिर ये सिंपल सी बना लें आप। इसका फिर ये है कि आप खा लेंगे, बहुत टेस्टी होती है ये। कोई नहीं करता ना इशू आपका, एकदम से आपका वो जायका चेंज हो जाएगा। हम आप क्या कर रही हैं? व्हाइट हांडी बनी कि नहीं? पर थोड़ी सी देर है, थोड़ी देर मैं साथ साथ ही फिर जो चीजें मैंने इस्तेमाल की छोड़ दें, इतना फिर गंद मच जाता है ना। वाह, शक्ल इज अच्छी, आगे टेस्ट कैसा होगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती। तुमसे किसी ने गारंटी नहीं मांगी, ठीक है ना? तुम मत दो गारंटी। लो, मेरी भी कोई वैल्यू है इस घर में। मेरी YouTube फैमिली को अंदाजा हो ही चुका है कि मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। और बाकी टेस्ट तो हम करते ही हैं। YouTube फैमिली तो नहीं ना करती। अच्छी कुकिंग ताम भी अगला खा के दसे कि नमक ज्यादा है, मेरा ज्यादा है या कम है, उनका टेस्ट दसे तो फिर वो कुकिंग जा बनदी। अद्धा साडा भी रोल है ना, मैंने अभी बताया कि नमक तेज है कि कम है। कोई एक दिन तो कोई आप में से मुझे पका के दे दे। पापा से बनवाए ना, आपको खाया ही नहीं जाएगा, इतना टेस्टी होगा। बन जाओ तुम। तुम्हें सबसे पहले मैंने टेस्ट करना है, बल्कि मुझे ना कोली में थोड़ा सेपरेट दे दें। ये याद मुझे आ गया कि ये मिस क्या हो गया था। ये क्या है? ये फ्रेश क्रीम है जो कि 1 चम्मच तकरीबन एंड में इसमें हम डालते हैं। ज्यादा सारी डाल दे, ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। आधी कोली तो डाल ही दे। मैं ऐसा मत किया करो इस तरह के जो मशवरे देती हो। जितनी जरूरत है उतना ही डालेंगे, जरूरत से ज्यादा जब जो चीज डाल दें तो फिर वो जायका खराब कर दें। मम्मा ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। चलिए जी, ये ना मेरी जो है चिकन व्हाइट हांडी ये रेडी हो चुकी है। और कस्टर्ड पहले कोई 1-1.5 घंटे से मैंने फ्रीज में रख लिया है। और बस यही 2 चीजें मुझे भिजवानी है आज, और कोई है नहीं। तीसरी की कोई है नहीं जरूरत, मुझे कहा गया है कि नहीं भिजवानी। तो बस अब मैं फ्री हूँ, शुक्र है अब मैं किचन से फ्री हो चुकी हूँ। लेकिन ये मेरे पीछे लगी हुई है रुमैसा की ये क्रीम फ्रिज में कुछ चाय शाय बनाते मेरे पीछे लगी हुई है ना कि आज इसको भी मैंने निपटाना। जैसे सारी इज्जत निपटाई है ना, वैसे आज मैंने इसको भी निपटाना। बाजार ले जाऊंगी और इससे जान सुनाऊंगी। हाय, मजा आएगा ना। ये अपने अपने कपड़े ना प्रेस तो खैर तुम लोगों ने क्या ये क्या इतना अलमारियों में रख दो। धोए उसने आज। मेरे से नहीं इतने रखे जाते। आप कब काम आएंगे? आप रखेंगे, आप ही रखवा देगी। नहीं, मैं ही रखूंगी। अब मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें ज्यादा। नहीं, मैं रख दूंगी। अल्लाह ने तो फेंक दी तो। बहुत बुरी बात। मामा तो हमले पे उतर रही। कातिलाना हमला मेरे पे भी हुआ है। वो कपड़े मुझे दे रहे हैं कि अभी मैं इनको समेट लूं। चले मामा, फिर बिस्मिल्लाह करें। मेरी YouTube फैमिली मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि अभी मुझे ये वाले भी सारे काम निपटाने हैं। और फिर इफ्तारी के बाद फिर बाजार भी तो जाना है। कौन से काम हमारे खत्म हो जाने हैं। तो जी आप दीजिए मुझे इजाजत। किचन से मैं फ्री हूँ। साथ के लिए जो तैयार करके मैंने कर लिया है, लेकिन अभी कुछ टाइम है उसको भिजवाने में। वो फिर हम
सारी बातें कुछ इफ्तारी के टाइम भिजवाएंगे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर रोजाना ही हमारी मुलाकात तो होती है, फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग नए के साथ। व्लॉग के साथ। और प्लीज आप दुआ कीजिए कि आज रोज़ा की भी जो है ना रह गई वो निपट जाए और इससे मेरी जान छूटे। उसके बाद मैंने एक नया काम भी निकालना है। एक बात और मैं अपने ब्लॉग में ये कहना चाहूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली से कि कुछ मतलब इस ईद पे या जो जिस तरह के फाइनेंशियली मामलात लोगों के चल रहे हैं ज़िंदगियों में, डिस्टर्ब हैं चीज़ें, तो कोई मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा होगा शॉपिंग करवाना बच्चों को या कुछ, और कुछ लोगों के बच्चे इतना उनको तंग करते हैं कि मतलब इनफ। आप मेरी बात कर रही हैं? नहीं मैं चलो मैं मुझे तो गुस्सा मत दे। अच्छा नहीं, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अच्छा करो। तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को जो है ना वो शुक्र अता फरमाए और सब्र अता फरमाए। और सभी पेरेंट्स जो कर सकते हैं सारी बातें वो करते ही हैं। कोई नहीं करती ना। कोई भी नहीं चाहता कि हम मतलब बच्चों को शॉपिंग ना कराएं, खरीदारी मम्मा ने ना इग्नोर कराएं। किया तुम्हें। तो इसमें बस थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कर नहीं पाते ना, तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हिम्मत दे कि सभी करवा पाए अपने बच्चों को। तो ईद वाले दिन सभी खुश हों, किसी का भी दिल जो है ना वो इसलिए उदास ना हो कि हमारे बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं या हमारे बच्चों की ये ज़रूरियात या ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर सके। अब तो वैसे ख्वाहिशात की तो बात बाद में आती है, अब तो लोग ज़रूरियात भी नहीं पूरी हो पा रही ना लोगों से। जो महंगाई का एक फिनोमिना है और ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क के हालात बन चुके हैं, इसमें तो बेसिक जो ज़रूरियात हैं लोगों की वो नहीं पूरी हो पा रही। बाकी अयाशियाँ और शॉपिंग की वो तो बात की बात है। तो जो कर पा रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी शुक्र करने की तौफीक दे और सब्र करने की रुमैसा जैसों को। तो अब इस बात के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अब तुम बोल दो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें वॉच टाइम दें। अल्लाह हाफिज़।